क्या आपने कभी किसी रोबोट, डोल या सीजी करैक्टर को देखकर बिना किसी वजह के अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की है? ये बिल्कुल इंसान जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें फिर भी कुछ ऐसा होता है कि जो हमें डरा देता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? और ये सिर्फ अगर रोबोट्स के साथ होता है, तो फिर हमें मुख्तलिफ एनिमेटेड मूवीज के करैक्टर्स को देखकर भी वही फीलिंग क्यों आती है? जब कोई रोबोट या डोल जैसा ऑब्जेक्ट 60 से 70% इंसान जैसा दिखता है, तो वो हमें बड़ा प्यारा और इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट 90 से 99% इंसान जैसा दिखने लगता है, तो हमारी फीलिंग्स अचानक बदलने लगती है। हमारा कंफर्ट लेवल अचानक गिर जाता है और वो चीज़ हमें बड़ी क्रीपी लगती है। और इसी फेनोमेना को कहते हैं द अनकैनी वैली। The Uncanny Valley Effect. Uncanny Valley. Uncanny Valley. Uncanny Valley. The Uncanny Valley. 1970 में एक जापानीज रोबोटिस्ट मासाहिरो मोरी ने अपनी एक रिसर्च के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर बताया कि जब कोई चीज़ इंसान जैसी दिखने लगती है, जब कोई ऑब्जेक्ट इंसान जैसा दिखता है, तो वो हमें शुरू में बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन एक पॉइंट पर जाके, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारा कंफर्ट लेवल अचानक गिर जाता है और वही जगह अनकैनी वैली कहलाती है। लेकिन आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? सुनिए, हमारा दिमाग सिर्फ चेहरा नहीं देखता, वो चेहरे, आंखों, एक्सप्रेशंस और मूवमेंट को एक साथ एनालाइज करता है। जब कोई चीज़ इंसान जैसी दिखे, लेकिन उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशंस और मूवमेंट थोड़ी सी भी अननेचुरल हो, तो वहीं पे हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये इंसान है या कोई मशीन, और इसी कंफ्यूजन की वजह से हमें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। लेकिन क्या सिर्फ चेहरा ही इस तरह की फीलिंग को पैदा करता है, या इसके अलावा भी कोई चीज़ अपना बड़ा अहम किरदार अदा करती है? साइंटिस्ट कहते हैं कि आंखें इंसानी चेहरे का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। 2015 में कुछ साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च ने दिखाया कि जब किसी इंसानी चेहरे से सिर्फ आंखें हटा दी गई, तो लोग उसे बाकी फेशियल चेंजेस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा डिस्टर्बिंग समझते थे। इसीलिए बहुत से सीजीआई करैक्टर्स जैसे द पोलर एक्सप्रेस को उनकी डेड या ग्लासी आइज की वजह से क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन अगर रियलिस्टिक चेहरे डरा देते हैं, तो फिर डिज्नी और पिक्सर के करैक्टर्स क्रीपी क्यों नहीं लगते? इसकी वजह यह है कि उनके करैक्टर्स को जानबूझकर कार्टूनिश बनाया जाता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, सिंप्लीफाइड फीचर्स और एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस हमारे दिमाग को पहले ही बता देते हैं कि ये इंसान नहीं, एक एनिमेटेड करैक्टर है। इसलिए ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता और अनकैनी वैली की फीलिंग पैदा ही नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फीलिंग सिर्फ इंसानों के अंदर पाई जाती है? हैरानी की बात यह है कि 2009 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने बंदरों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बंदरों को असली बंदर, कार्टून बंदर और हाइपर रियलिस्टिक 3D बंदर के चेहरे दिखाए। बंदरों ने हाइपर रियलिस्टिक चेहरे को सबसे कम देखा, जबकि असली और कार्टून वर्जन को वो बहुत देर तक स्टेयर करते रहे। इससे अंदाजा होता है कि अनकैनी वैली शायद सिर्फ इंसानी कल्चर का हिस्सा नहीं, बल्कि एवोल्यूशन से भी जुड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमन स्पीशीज की तरह और भी इस तरह की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती थी, और इनके दरमियान में रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव भी रहता था। शायद इसीलिए इंसान किसी भी ऐसी चीज़ से आज भी डर जाता है जो इंसान दिखती तो है, लेकिन मुकम्मल इंसान जैसी नहीं होती। इसी तरह यूएसए में कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी की एक न्यूरो रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग सिर्फ चेहरा नहीं देखता, बल्कि वो बॉडी के एक्सप्रेशंस, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ साथ उनकी मूवमेंट को भी नोट करता है कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों में थोड़ा सा भी मिसमैच हो, तो दिमाग फौरन उसे अननेचुरल समझने लगता है। इसी वजह से आज दुनिया की जितनी भी रोबोटिक कंपनीज हैं, वो सिर्फ नेचुरल स्किन नहीं, बल्कि आई ब्लिंकिंग, एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रही हैं, ताकि रोबोट किसी को डराए नहीं और कोई भी इनको देखकर डिस्टर्ब ना हो। लेकिन सोचिए, अगर एआई और रोबोट्स इतने रियलिस्टिक हो गए फ्यूचर में कि इनमें और इंसानों में डिफरेंस क्रिएट करना ही मुश्किल हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या आप उनको अपने जैसा इंसान मान लेंगे, या फिर आपका दिमाग हमेशा ही इस चीज़ के ऊपर शक करता रहेगा? तो अगली बार जब कोई रोबोट, एआई वीडियो या सीजीआई करैक्टर देखकर आपको अजीब सी बेचैनी महसूस हो, तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ आपका वहम नहीं, ये आपके दिमाग का मैकेनिज्म है जो असली और नकली के दरमियान में फ़र्क करने की कोशिश करता रहता है, और इसी फीलिंग को साइंस अनकैनी वैली कहती है। तो होप्स हो कि आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि जब कोई चीज़ प्रॉपर इंसान नहीं है, लेकिन इंसान जैसी दिखती है, तो उसको देखकर हमारे अंदर एक अजीब सी कन्फ्यूजन, एक अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।